हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नम्हा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 11 है और इस कोर्स की सारी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम है कि हम अभी तक कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी निशानी होती है ता है, ती है, ते है। आज हम ऑब्जेक्ट को ऐड करके इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी आई, वी, यू, दे। इन चारों में ये दो शब्द क्या और नहीं जब आते हैं तो क्या के लिए डू और नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। देखो, मैं जब करवा रहा होता हूं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आप लोगों को, तो मैं जो किताबों की जो टफ लैंग्वेज है वो आप लोगों को नहीं बता रहा होता, क्योंकि उसकी गहराई में जब जाओगे ना आप, तो उसको याद करने के लिए आपको मत्थापेची करनी पड़ेगी और आप मेन पॉइंट भूल जाओगे। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, यानी कि जब भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देता हूं, तो उससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और आपको सारे रूल्स आसानी से याद होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी मोटे शब्दों का यूज करता हूं कि आपके जहन में बात उतर जाए। तो आइए सीधा हम इसी पर बात करते हैं। दोबारा फिर से बोल देता हूं मैं कि क्या के लिए हम डू और नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं। अब एक बात ध्यान दो फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले इसमें दो होते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव के सेंटेंस बनाने के दो फॉर्मूले होते हैं। आप दोनों फॉर्मूले से अपने आंसर को लिख सकते हो, दोनों के दोनों सही है। पहला फॉर्मूला डू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है कि डू और नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मैं आगे लिख दूं, डोंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मैं आगे लिख दूं डोंट, तो फिर फॉर्मूले में बचा क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमने लिख लिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। इन दो फॉर्मूले से हम अपने सेंटेंस को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल देख लो। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? देख लो, वीडियो नंबर जो 3 थी, जब उसमें मैंने आप लोगों को सेंटेंस कराया तो मैंने करवाया था तुम खेलते हो, बिल्कुल बेस से। आज वीडियो नंबर 11 में हिंदी की लेंथ थोड़ी सी तो बढ़ी है। आगे आने वाली वीडियोस में देखना इसी हिंदी की लेंथ आगे और बढ़ेगी और आप लोग इजीली उसको ट्रांसलेट कर लोगे। तो चलो आंसर पे बात कर लेते हैं। पहले फॉर्मूले से अगर मैं इसका आंसर बनाऊं तो डू भाई किसके लिए हम लगाते हैं? क्या के लिए लगाते हैं, तो हमने डू का यूज कर दिया क्योंकि क्या हमारा है। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट कैटेगरी में बात हो रही, तो इसमें सब्जेक्ट है क्या हमारा? यू। चलो ठीक है, हमने यू भी यूज कर लिया। नॉट हम नहीं के लिए लगाते, तो क्या नहीं है इसमें शब्द? बिल्कुल है, नहीं के लिए हमने नॉट यूज कर लिया। वर्ब इसमें क्या है? वर्ब इसमें है खेलना, तो खेलने के लिए हमने क्या यूज किया? प्ले। और फिर लास्ट में बचा क्या? ऑब्जेक्ट क्या बचा है हमारा इसमें? क्रिकेट, निर्जीव वस्तु। देखो मोटे शब्द का यूज किया मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप लोगों को बताया है। तो इस तरीके से बताया है कि धरती में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे क्या? ऑब्जेक्ट। मोटे शब्द बताए हैं। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियोस आगे बढ़ेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग नामों से पुकारूंगा, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूले से इसका आंसर बना दिया। अब दूसरे फॉर्मूले से भी देख लो। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? डोंट। अब ये डोंट हम तभी लिखेंगे जब सेंटेंस के अंदर क्या और नहीं दोनों चीजें विद्यमान हो, और बिल्कुल है, क्या भी है और नहीं भी है। तो इन दोनों को निकाल के हमने आगे रख लिया डोंट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। वर्ब क्या है हमारा? प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। तो डोंट यू प्ले क्रिकेट। आपके दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही है। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझाया है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसको दोबारा समझाऊं। आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी।
अब हम सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि सेकंड कैटेगरी में हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो आइए बोर्ड के ऊपर, सेकंड कैटेगरी में सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट और एनी नेम। इन चारों में क्या के लिए हम डज का यूज करते हैं और नहीं के लिए नॉट का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा इस तरीके से होता है, डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, जब हम डज और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आगे लिखेंगे तब। फिर बचा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम है। पीछे हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी, सब कुछ सेम है, बस हमने ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करी है और कुछ नहीं। फॉर्मूला देखो, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, बस क्या चेंज है, सब्जेक्ट है और सारा लोचा सब्जेक्ट का ही है। सब्जेक्ट को देखकर ही हमें अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है कि कब हमें डू लगाना है, कब हमें डज लगाना है। और भी पीछे के चैप्टर करवा रखे हैं मैंने कि कब हमें डोंट का यूज करना है, डू नॉट का यूज करना है नेगेटिव में, और कब हमें डज नॉट का यूज करना है। तो सारा का सारा खेल इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट के बिहाफ पर ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं सेंटेंस की एंडिंग को देखते हुए। सेंटेंस की एंडिंग को देखते हुए कि सेंटेंस की एंडिंग हमारी किस निशानी से हो रही है, उसी के बिहाफ पर हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं सब्जेक्ट के नजरिए से। ठीक है, अब एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूले से अगर मैंने इसको बनाया हुआ है तो सिंपल है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला जहां पर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने आंसर को पुट किया है। हिंदी जहां मर्जी लिखी हो उससे हमें कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। फिर भी समझा देता हूं, समझ लो। डज क्या के लिए यूज करते हैं, तो क्या के लिए मैं डज यूज कर लिया, सब्जेक्ट हमारा है और सब्जेक्ट यहां इसमें है क्या, ही। नॉट नहीं के लिए यूज करते हैं, देख लो नहीं, अब यहां पे लिखा हुआ दूर, दूर है ना, जहां मर्जी हो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सेंटेंस को पढ़ के ये मालूम कर लिया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है, तो हमारे यही फॉर्मूले लगेंगे और हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वर्ब क्या है हमारा, प्ले, तो ये आ गया प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा क्रिकेट। और हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन टैग। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया था, तो डजंट ही प्ले क्रिकेट। दोनों के दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। आप लोग किसी भी फॉर्मूले से अपने आंसर को लिख सकते हो। आशा करता हूं आप लोग यहां तक बात समझ गए होंगे। बच्चों, मैंने अभी ये बोला ना कि वीडियो नंबर ये 11 है। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि मैं जब भी वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं कि ये वीडियो नंबर कौन सी है, यानी कि 11 वीडियो नंबर से अब मैं सब्जेक्ट वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मेरे साथ दीपक सिन्हा के साथ कंप्लीट करना चाहता है, वो अगर इन 11 वीडियो को देख लेता है तो उसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं और इनके क्या रूल्स हैं, वो सारे के सारे उसको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो इसलिए अब वीडियो नंबर 12 में सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आई, वी, यू, दे फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम सेकंड कैटेगरी में आते हैं, वर्ब हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, अब इसके ऊपर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं होगी। वीडियो नंबर 12 से, वैसे वीडियो नंबर जो 12 होगी आपकी वो टेस्ट की होगी और टेस्ट के साथ मैं कुछ आपको समझाऊंगा, उसमें सिर्फ अब टॉपिक पे बात होगी। मैं आपको टॉपिक ऊपर बोलूंगा और उस टॉपिक के बिहाफ पर सेंटेंस को परफॉर्म करूंगा, यानी कि टॉपिक एक होगा और जब मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस आप लोगों को दूंगा तो सेंटेंस वो मिक्स होंगे, यानी कि उसमें सिंपल सेंटेंस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव भी होगा। ये 4 टाइप के जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो चारों के चारों उस प्रैक्टिस में होंगे और आपको परफॉर्म करना है। अब वो बच्चा ही परफॉर्म कर पाएगा जिसने मेरी इस पीछे की सारी वीडियोस
अच्छे से देखी हुई है और सारी प्रैक्टिस करी हुई है, वही स्टूडेंट उन बातों को पकड़ेगा और 4 मिक्स सेंटेंस को वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब मुझको ये भी नहीं बताने की जरूरत होगी आप लोगों को कि डू नॉट का यूज कब करते हैं, डज नॉट का यूज कब करते हैं। बस मैं टॉपिक लिया, मैंने टॉपिक का एक एग्जाम्पल लिया, एक हिंदी लिखी, एक सब्जेक्ट के साथ मैंने एक हिंदी लिखी और उस हिंदी के मैंने 4 टाइप से आंसर बता दिए, सिंपल से, नेगेटिव से, इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव से। प्रैक्टिस में जो अब सेंटेंस आप लोगों को मिलेंगे तो वो आप लोगों को परफॉर्म करना है। आशा करता हूं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे और जो स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहा होगा तो वो ये बात समझ रहा होगा कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के 10 सेंटेंस दूंगा, तो आप लोग बोर्ड के ऊपर उन 10 सेंटेंस को लिखो। सेंटेंस नंबर 1, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? सेंटेंस नंबर 2, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखती है? सेंटेंस नंबर 3, क्या वे गाना नहीं गाते हैं? सेंटेंस नंबर 4, क्या वह कंप्यूटर नहीं चलाता है? सेंटेंस नंबर 5, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 6 पर, क्या कोमल फिल्म नहीं देखती है? सेंटेंस नंबर 7, क्या वह झूठ नहीं बोलता है? सेंटेंस नंबर 8, क्या तुम सच नहीं बोलते हो? सेंटेंस नंबर 9, क्या वे जुआ नहीं खेलते हैं? सेंटेंस नंबर 10, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? ये है आप लोगों के 10 सेंटेंस, प्लीज उसको परफॉर्म करो। अब और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा कि अब मैं क्या बोलूंगा, स्टॉप, यानी कि वीडियो को स्टॉप कर दो और उसके बाद आंसर लिखो। तो वीडियो करो स्टॉप। अब अपने आंसर आप लोग चेक कर लो। आंसर नंबर 1, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? अगर जिसने इस तरीके से भी लिखा हो डोंट यू प्ले फुटबॉल, बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि दोनों फॉर्मूले से किसी भी एक फॉर्मूले से आप अपना आंसर लिख सकते हो। आंसर नंबर 2, डज शी नॉट लर्न इंग्लिश? आंसर नंबर 3, डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग? आंसर नंबर 4, does he not operate computer? Answer number 5, do you not read a book? Read a book कंपल्सरी होता है अ का साउंड। अब आ जाइए आंसर नंबर 6 पे, does कोमल not watch movie? आंसर नंबर 7, does he not tell a lie? देखा अ का साउंड इसमें भी कंपल्सरी होता है, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आंसर नंबर 8, डू यू नॉट स्पीक द ट्रुथ? आंसर नंबर 9, डू दे नॉट प्ले गैम्बल? और लास्ट में आंसर नंबर 10, डज ही नॉट टीच इंग्लिश? तो प्लीज स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों के कितने आंसर सही है, और कोई भी आपको डाउट हो अभी तक की वीडियोस में तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। टॉपिक हुआ यहीं पर खत्म। लास्ट में जाते वक्त मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि मैं यूट्यूब के साथ इंस्टा FB पर भी हूं, आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और जो इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस उस तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वीडियो नंबर 12 होगी, और वो वीडियो नंबर 12 वो इस तरीके की होगी कि वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 11 तक हमने जितना सीखा है उन सब का एक टेस्ट होगा। मैं आपको 25 सेंटेंस दूंगा, 20 वाला पास होगा, याद रखना 20 वाला पास होगा। तो प्लीज प्रैक्टिस में लग जाओ, पीछे की सारी वीडियोस आप लोग देख डालो
और मुझे अपने आंसर जरूर बताना कि आप लोगों के 25 में से कितने मार्क्स आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।